कितना मध्य प्रदेश बदल गया है पिछले 1-1.5 साल में? क्या महसूस आप कर बताएंगे करके कि कितना अंतर आप महसूस कर पा रहे हैं और क्या क्या हुआ है मध्य प्रदेश में इस निवेश के आसरे? देखिए विवेक, क्या होता है कि हम लोग टेलीविजन की स्क्रीन पर बैठ के कुछ भी बोलते हैं। हम्म। लेकिन जो जमीनी स्थिति होती है मैं तो उसकी बात करता हूँ। और मैं आपके व्यूवर्स को भी कहूंगा कि जमीनी स्थिति का खुद आकलन करें और फिर मेरी बात पर अपनी राय रखें। मैं कहता हूँ उज्जैन से शुरू करता हूँ जहां मैं बैठा हूँ। मेरे शहर की बात करूं मैं तो हमने शुरू की यहाँ पर विक्रम उद्योगपुरी। आज की तारीख में 12,000 लोगों को जॉब मिल चुकी है। और मैं जब देखता हूं कि उस तरफ जब रात को 12 बजे की शिफ्ट छूटती है तो जिस प्रकार से मोटरसाइकिलें निकलती हैं वर्कर्स की, तो वो अलग ही नजारा होता है जो अपनी दृष्टि से हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। उसी प्रकार से जो लोग प्रीतमपुर में मुझे इंदौर के पास में देख रहे होंगे उनसे कहूंगा कि हमने आज से कुछ समय पहले 2 नए सेक्टर इंडस्ट्री के शुरू किए थे। क्या उसमें एक भी जगह बाकी बची है तो बताएं। एक भी जगह बाकी नहीं बची है। अब उसको और एक्सटेंशन करना है। यही चीज उज्जैन का हो चुका है। अगर रीवा की बात करें तो रीवा में जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर जोन खोला गया वहां पर काम ऑलरेडी चालू है। आप जाकर देखें। मैं हवा हवाई बात करने वाले में विश्वास नहीं करता। हम्म। आप जाकर इंडस्ट्री बन रही है कि नहीं बन रही है ये हम्म। निकाल के देखें। आपको खुद समझ में आ जाएगा ठीक है। उसी पे। यानी कि और आपने ये बता दिया उदाहरण देकर कि ये सब कुछ हो रहा है। अब जी स्वदेश शर्मा जी आपसे पूछेंगे सवाल और आपको देना होगा जवाब। लेकिन स्वदेश शर्मा जी, उससे पहले मैं आपसे पूछता हूं सवाल कि जब निवेश को लेकर इतने प्रयास हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में विकास हो रहा है और विकास की दिशा में अगर कदम उठाए जा रहे हैं तो कदम से कदम मिलाकर चलिए ना। क्यों सवाल उठाए जाते हैं कि निवेश से कुछ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों शगुफा छोड़ा जाता है? विवेक जी, सच बात यह है कि किसी भी प्रदेश में अगर निवेश आता है तो प्रदेश के माहौल से आता है, वातावरण से आता है। उद्योगपतियों को सुविधाएं मिले, सड़कें अच्छी हों, एयरपोर्ट अच्छे हों। ऐसा ना हो कि रीवा की तरह एयरपोर्ट पिछले साल बना था, इस साल धराशायी हो गया। मतलब इस तरह की खबरें और माफिया राज के रूप में स्थापित प्रदेश हो जाए तो मुश्किल होता है। अगर मैं समझता हूँ GIC हो चुकी है, बहुत ढेर सारी रीजनल समिट हो चुकी हैं और माननीय पुराने वाले मुख्यमंत्री अमेरिका तक जा चुके हैं। ये वाले मुख्यमंत्री में भी स्पेन से लौटे हैं और ढेर सारी अच्छे अच्छे जुमले फेंक रहे हैं। मैं समझता हूँ मोहन बाबू, बात सच ये है कि मैं भिंड जिले का निवासी हूँ और मैं जिला अध्यक्ष था यूथ कांग्रेस का। तब कांग्रेस के कार्यकाल में मालनपुर एक इंडस्ट्री एरिया डेवलप हुआ था। उसमें 223 फैक्ट्रियाँ नेशनल और इंटरनेशनल स्थापित हुई थी। और आज की डेट में देखी जाए तो 23 भी संचालित नहीं हो पा रही है। 200 एक तरह से बंद हो चुकी हैं। और बंद होने की वजह क्या है? उन्हें सुविधाएं ना मिल पाना और उनके साथ चौथ वसूली होना। भाजपा 22 साल से सरकार में है, इनके नेता अड़ीबाजी करते हैं, उद्योगपतियों को तंग करते हैं, परेशान गुलरेज शेख जी, करते हैं। इतने आरोप हो रहे हैं, आरोपों की बौछार हो रही है आपके तो मैं ऊपर। समझता हूँ और नहीं हो सुरेश सकता जी, बिल्कुल भी। आपको ये पता ही सब है कि मैं भी भिंड से ही हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी सवाल जवाब करेंगे आपसे। लेकिन गुलरेज शेख जी, जरा बताइए, आप कि अभी इतने तो आरोप लग रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इतना निवेश है उधर, वो कह रहे हैं कि भैया सुदेश जी, एयरपोर्ट बना है लेकिन वो भी जो है ध्वस्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या जवाब है आपके पास? क्या है विवेक, सुदेश जी हमारे बड़े भाई हैं तो ड्यू रिस्पेक्ट कहूंगा उनको भी। और चूंकि आप भी भिंड के हो कि अगला जो कॉन्क्लेव होगा क्षेत्रीय स्तर का हम भिंड में भी करेंगे। और मेरी खुद मोहन जी से बात हुई थी और मैंने ये पूछा था कि भाई साहब, भिंड मुरैना पूरे हिंदुस्तान में जब मैं घूमता हूँ तो एक लोग अच्छी तरह से नहीं बोलते, उसकी हमको बिल्कुल चेंज करनी है स्थिति को। तो मोहन जी ने मुझे कहा था कि गुलरेज, मैं चाहता हूँ भिंड मुरैना को एक प्रोडक्शन हब की तरह लोग देखें और मैं उसके लिए विजन बना रहा हूँ। तो अतिशीघ्र आपको भिंड और मुरैना में भी इंडस्ट्री मिलेगी, ये लिख के रख लीजिए। और मोहन जी उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस चीज से शर्मा जी को भी खुशी होगी क्योंकि वो वहीं के हैं तो अपने क्षेत्र का विकास चाहेंगे। जहां तक बात है, देखिए कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी कभी कहती है कि टूरिज्म कर रहे हैं। टूरिज्म क्योंकि इनका राहुल गांधी करते हैं तो इनका जब नेता ही टूरिज्म में लगा रहता है तो इनको हर को दृष्टि से नजर आता है। कुछ समय पहले इनके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उमंग सिंगार जी ने ये कह दिया था जब ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा पे माननीय मोहन जी गए थे कि ये तो कर्जा लेने जा रहे हैं, जबकि राज्यों को अनुमति नहीं होती है कि विदेश से कर्जा ले, उसके लिए केंद्र के माध्यम से ही लेना ठीक पड़ता है है। शेख साहब, लौट रहा हूं आपके पास, क्योंकि ये सवाल पब्लिक का है और पब्लिक के लिए अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो पब्लिक को कितना फायदा होगा। हम पॉलिटिकल तो एक्सपर्ट आपके लोगों के कमेंट ले चुके हैं, लेकिन प्रमोद जी बताएंगे कि कितना डिफरेंसेस है पिछले कुछ समय में और अब में। प्रमोद जी बताइए,
आपने देखा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है। ये बताता है कि इच्छा शक्ति तो प्रबल है, उसका परिणाम कितना खास आ रहा है, ये प्रमोद जी आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार सर जी। देश ने करवट लेना शुरू करी 2014 से, जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन सामने आया कि अगर देश को दुनिया के सामने खड़ा करना है तो इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहिए। उस वक्त हमारी दुनिया में पोजीशन थी 11th या 12th, मुझे अच्छी तरह याद है। और तब उनके विजन से जब ये आया कि जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर है, जो देश की जीडीपी बढ़ाती है, उसकी तरफ उनका फोकस हुआ। और तभी से हमने देखा कि हमारी पोजीशन 11 से सुधरते सुधरते आज 4th पोजीशन पे आ गई। तो क्या 4th पोजीशन क्या खाली कागजों में आई है? बिल्कुल नहीं सर। आप देखिए हमारे देश में जितनी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ की, आज माननीय मुख्यमंत्री भी पूरी सघनता से घूम रहे हैं। कहाँ किस लिए? क्लस्टर्स बनाने के लिए। आज इंदौर का रीजन देख लीजिए आप, भोपाल देख लीजिए आप, रतलाम देख लीजिए, उज्जैन देख लीजिए, सब जगह नए नए इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं और चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उसी हिसाब से होता है। इंडस्ट्रीज को क्या चाहिए? कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रॉन्ग चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी चाहिए, ये सब अवेलेबल हो रहा है।